नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदुओं के जीवन का अंधेरा अब दूर होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पाकिस्तान से आकर दिल्ली में रह रहे हिंदुओं की दयनीय स्थिति पर यह बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ये आदेश जो है पावर कंपनी को दिया है कि 30 दिनों के भीतर इन तमाम विस्थापित हिंदुओं के घर में बिजली का कनेक्शन मुहैया कराया जाए। तो ये बड़ा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से दिया गया है। जिस तरह से बीते कई सालों से इन तमाम हिंदुओं के घरों में जिस तरीके से अंधेरा था, तमाम लोगों का जीवन कहीं न कहीं अंधकार में था, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई हुई है और दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए ये फैसला सुनाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को 30 दिनों के भीतर विस्थापित हिंदुओं को बिजली कनेक्शन देने का आदेश दिया है। आपको बता दें, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा है कि इन विस्थापित हिंदुओं का आधार कार्ड या फिर दीर्घकालीन वीजा वहां रहने के लिए पर्याप्त आधार है और इस आधार पर वे बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अब तक जिस तरह से सरकार की ओर से लगातार बिजली कंपनियों को ये आदेश दिया गया कि इन विस्थापितों के घर में बिजली कनेक्शन पहुंचे, लेकिन सरकार के इस आदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद एक पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई और उस पीआईएल पर अब सुनवाई हुई है, उस याचिका पर अब सुनवाई हुई है, जिसके बाद इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए जो हिंदू लोग हैं उनके घरों में राजधानी दिल्ली में कम से कम बिजली पहुंचेगी। आपको ये बता दें कि इससे पहले बिजली कंपनी ने इन हिंदुओं से जमीन के मालिकाना हक का कागज मांगा था। पाकिस्तान से भागकर आए ये हिंदू वर्तमान समय में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर रह रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी बिजली के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जारी किया था। हालांकि कंपनी बिजली कनेक्शन देने से कतराती रही और इस तरह से जमीन का मालिकाना हक के कागज मांगे गए, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इस पूरे मामले पर सुनवाई की है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि जो उनका आधार कार्ड है, जो उनका दीर्घकालीन वीजा है, वो वहां रहने के लिए पर्याप्त सबूत है। तो ऐसे में उसके आधार पर ही उन्हें बिजली का कनेक्शन मिल जाना चाहिए और इस आधार पर ही वो अब आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद 30 दिनों के भीतर उनके घरों में बिजली पहुंचाने का आदेश बिजली कंपनियों को कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें, बिजली कंपनी को फटकार लगाते हुए साथ ही साथ केजरीवाल सरकार के लिए भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है पिछले 7 सालों से, और आपको बता दें टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड जो कंपनी है वो जाहिर तौर पर केजरीवाल सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन एनओसी जारी करने का आदेश केंद्र सरकार की ओर से दिया गया था, जिसके बाद कंपनी ने इस पूरे मामले पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई और कोर्ट ने साफ तौर पर फटकार लगाते हुए ये कहा कि जब संबंधित प्राधिकार ने बिजली देने की अनुमति दे दी थी, यानी केंद्र सरकार ने जब बिजली देने की अनुमति दी, तो कंपनी के पास उस क्षेत्र के लोगों को बिजली कनेक्शन देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने यह दलील दी कि सभी लोग बिजली का मीटर लगाने के लिए तैयार हैं ताकि कंपनी को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। यानी जिस तरह से बिजली घर घर में पहुंचती है उसी हिसाब से, यानी मीटर के हिसाब से ही वो बिजली का बिल देने के लिए तैयार है। कंपनी को कोई नुकसान ना हो, इसके वजह से वो ये तमाम चीजें करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी किस तरह से इन पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के घर में बिजली ना पहुंचे, इसको लेकर केजरीवाल सरकार ने तमाम रोड़े अटकाने की कोशिश की। जाहिर तौर पर कंपनियों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। आखिर क्यों इस तरीके का कार्य किया गया, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो बांग्लादेश से आए रोहिंग्या हैं, जो कि कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली में
आम आदमी पार्टी का एक खास वोट बैंक रहे हैं। उन्हें बसाने का काम भरपूर तरीके से किया गया है। जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खां, वो खासतौर पर जो उनका विधानसभा क्षेत्र है ओखला, वहां खासतौर पर वो इन तमाम लोगों को बढ़ावा देते हैं। किस तरह से इन्हें खुलेआम पैसों का वितरण किया जाता है, इनके लिए राशन पानी की व्यवस्था की जाती है, रहने का बंदोबस्त आम आदमी पार्टी की सरकार राजधानी दिल्ली में इनके लिए करती है। और ये एक बार नहीं बार बार सामने आया है। जिस तरह से अमानतुल्लाह खान के बयान रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के बयान रहे हैं, तो सवाल ये है कि पाकिस्तान से आए इन हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? आखिर इन्हें बिजली का कनेक्शन राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं मिल रहा है? ये बड़ा सवाल है। इस मामले में हरिओम नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये PIL दाखिल की थी और याचिका में ये कहा गया था कि पाकिस्तान से आए लगभग 200 हिंदू परिवार उत्तरी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में कई सालों से रह रहे हैं। उन्हें आधार कार्ड भी जारी किए गए हैं। वो भारत सरकार द्वारा जारी दीर्घकालीन वीजा पर यहाँ रह रहे हैं। और याचिका में यह भी कहा गया था कि क्षेत्र में छोटे बच्चे और महिलाएं हैं और बिजली के अभाव में जाहिर तौर पर इन परिवारों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जीवित रहना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। ऐसे में लोगों ने बिजली आपूर्ति के लिए टाटा पावर से कई दफा संपर्क किया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि उन्हें भूमि स्वामी प्राधिकरण से NOC की जरूरत है, यानी साफ तौर पर उनके मालिकाना जमीन के कागज मांगे गए कि जमीन के मालिकाना कागज दिखाइए और उसके बाद ही आपको बिजली का कनेक्शन मिलेगा। जबकि केंद्र सरकार की ओर से NOC जारी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस दिशा में बिजली कंपनी की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार जो है वो मुसीबत में फंस चुकी है। और इससे पहले भी इन हिंदू परिवार की समस्याओं को लेकर तमाम ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें इनकी बिजली की समस्या जो है वो एक महत्वपूर्ण, वो एक प्रमुख मुद्दा था। और ये लोग बिजली, पानी, शौचालय जैसी बेसिक सुविधाओं के लिए साल 2013 में से ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो सुविधाएं राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में नहीं मिल रही है। हालांकि इन कैंपों में प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत कुछ शौचालयों का निर्माण हुआ है, लेकिन बिजली की जो समस्या है वो अभी भी बनी हुई है। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ी राहत जो है इन हिंदू परिवारों को दी है, जो कि पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे और पिछले कई वर्षों से वो भारत में रह रहे हैं। आधार कार्ड उनके बन चुके हैं। अब भारत सरकार द्वारा वो दीर्घकालिक वीजा पर यहाँ रह रहे हैं, यानी उनके पास वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है जो कि जाहिर तौर पर चाहिए होता है। लेकिन इन सब के बावजूद किस तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार में उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, ये मामला एक बार फिर से ये दिखाता है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए एक तरफ रोहिंग्याओं को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। उन्हें पैसों का वितरण भी होता है, उन्हें राशन भी बांटा जाता है, लेकिन वहीं हिंदू परिवारों को वो बिजली कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। मुफ्त बिजली तो छोड़िए, बिजली कनेक्शन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो मीटर के हिसाब से ही बिल देंगे ताकि बिजली कंपनी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद किस तरह से झुग्गी बस्ती में रह रहे ये पाकिस्तान से आए हिंदुओं को बिजली कनेक्शन नहीं मिला। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि 30 दिन में अब बिजली कंपनी जो है टाटा पावर, उसे इन तमाम प्रवासी जो हिंदू हैं इन्हें बिजली कनेक्शन देना होगा। ये बड़ा आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।